करना है लाइव। आप बैठ जाओ, मैं बोलना। हाँ आया, एक थंब का इम्प्रेशन आया। स्टार्ट कर लाइव। याली हो सर, याली हो मैम, my dear children, teachers and parents, very good morning to all of you। बच्चों, सच बात तो यह है कि कोरोना की इस भीषण परिस्थिति में हम सभी टीचर्स आप सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस हैं। इसीलिए किसी न किसी रूप में आपसे जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, हमारे पहले सेशन में प्रिंसिपल सर ने घर पर इस समय आप किस प्रकार से व्यस्त रहें तो छोटी छोटी बातों की टिप्स आपको दी थी, और मुझे पूरी आशा है कि उन छोटी छोटी टिप्स को आप अपना कर अपने आप को आ गया। शायद अब मैं सबको दिखाई दे रही होंगी। तो बच्चों, हमारे पहले सेशन में प्रिंसिपल सर ने इस क्रूशियल समय में, कोरोना के इस भयानक त्रासदी के समय में अपने आप को हम किस प्रकार से व्यस्त रखें, बहुत ही सुंदर रूप से छोटी छोटी टिप्स हमें दी थी, और मुझे पूरी आशा है कि आप सब उन पर अमल कर रहे होंगे। हमारे दूसरे सेशन में हमारी प्राइमरी हेड मिस काजलपुरी मैम ने भी चाइल्ड ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ही सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया था, और बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि इन दोनों बातों को अपनाकर आप अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगा सकते हैं। हमारे तीसरे सेशन में हमारी मिस स्वाति मैम ने हम अपने आप को इस समय किस प्रकार से स्वस्थ रखें उस पर प्रकाश डाला था। मैम ने मेडिटेशन, योगा, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज और इंडोर गेम्स के द्वारा न सिर्फ शारीरिक अपितु मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने का बहुत ही सुंदर प्रयास हमें बताया था। बच्चों, आज का मेरा विषय है मैम ने मैन इज अ सोशल बीइंग है। जी हाँ बच्चों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि मनुष्य है, किंतु सिर्फ दो ही बातें हमें पशुता की श्रेणी से अलग करती हैं या पशुत्व की परिधि से बाहर करती हैं। वे दो बातें हैं, एक हमारी मेधा और दूसरी हमारी वाणी। जानते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निकले, ऐसे कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो सामने के मन को पीड़ा पहुंचाए। दूसरे अर्थों में हम भाषा को शब्द भी कह सकते हैं। शब्द भी एक प्रकार, कौन से समय में कौन सा शब्द परोसना है, यदि हमें ये आ जाए तो इस दुनिया में, इस विश्व में, इस जगत में हमसे बड़ा रसोइया अन्य कोई भी नहीं हो सकता। शब्दों का भी अपना एक अलग ही स्वाद होता है। दूसरे की थाली में परोसने से पहले स्वयं चख लीजिए। जो शब्द आपको अच्छे नहीं लगे, जो अच्छा नहीं लगा, वो किसी अन्य को अच्छा किस प्रकार से लग सकता है। इस बात को मैं सीधे तौर पर इस प्रकार से समझा रही हूँ कि जो भाषा हम अपने लिए नहीं चाहते, जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते, तो हम दूसरे के साथ भी नहीं करें।
किसी सिद्ध पुरुष ने कितने सटीक शब्दों में कहा है कि लौटी हुई लहर, बीता हुआ समय, धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी लौटकर वापस नहीं आ सकते। अतः जब भी मुंह खोलें, सोच समझकर बोलें, तोल मोल कर बोलें। अपनी इसी बात को कबीर दास जी ने भी आज से पहले मीठी वाणी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात हमें इस प्रकार की वाणी का उपयोग करना चाहिए, ऐसी मीठी वाणी का उपयोग करना चाहिए कि मनुष्य अपने आपे को भुला दे, मनुष्य शीतलता का अनुभव करे, न सिर्फ सुनने वाला अपितु बोलने वाला भी। तुलसीदास जी ने भी मीठी वाणी के महत्व को कुछ इस प्रकार से प्रतिपादित किया है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर। अर्थात मीठी वाणी से सर्वत्र प्रसन्नता छा जाती है। जिस प्रकार वर्षा आने के पश्चात सर्वत्र हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार मीठी भाषा के उपयोग से, मीठे शब्दों के उपयोग से सर्वत्र खुशहाली छा जाती है। शास्त्री जी ने भी कहा था कि विनम्र ही धरती के वारिस होंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए ये बात कही थी कि कुदरत को भी पसंद नहीं है सख्ती ज़ुबान में, कुदरत को भी पसंद नहीं है सख्ती ज़ुबान में, इसीलिए तो दी नहीं है हड्डी ज़ुबान में। अतः हमें कभी भी कटु शब्दों का, कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों, यदि हम किसी को जीत सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मीठे शब्दों से, मीठी भाषा से, मीठी वाणी से। अब मैं आपके सामने एक दो प्रसंग प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पहला प्रसंग है पुरु और सिकंदर के विषय को लेकर। सिकंदर विश्व विजेता बनने का स्वप्न लेकर भारत की ओर आया। उसने समस्त राज्यों को लूटा। जब वह पंजाब पहुंचा तो झेलम नदी के किनारे वहां के राजा पुरु यानी पोरस और सिकंदर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। सिकंदर इस प्रथम युद्ध में हार गया, किंतु वह शांत बैठने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा विश्व विजेता बनने की थी। अतः उसने दूसरी बार रातों रात झेलम नदी पार करके पुरु के राज्य पर अधिकार स्थापित कर लिया और पुरु को जंजीरों से जकड़कर अपने राज्य में ले आया। दूसरे दिन जब पुरु को सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया तो सिकंदर ने अत्यंत ही अभिमानी और तीव्र लहजे में पुरु से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ किस तरह का सुलूक किया जाना चाहिए, तुम्हारे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। पुरु ने बड़ी ही संयमित और मिठास भरी वाणी से उत्तर दिया, जिस प्रकार एक राजा दूसरे राजा से करता है। बच्चों, कहना ना होगा कि पुरु के ये मीठे शहद जैसे शब्द सिकंदर के हृदय को अभिभूत कर गए, सिकंदर के हृदय को प्रसन्नता से भर गए। उसने न सिर्फ पुरु को बेड़ियों से आज़ाद किया, अपने साथ अपने सिंहासन के पास बैठाया, अपने बराबर का दर्जा दिया और इसके साथ ही साथ उसने पुरु का लूटा हुआ राज्य भी लौटा दिया। तो देखा आपने शब्दों की शक्ति, शब्दों का चमत्कार। अब अन्य एक उदाहरण है कि एक बूढ़ी माई एक गांव में रहती थी। वह अपने खेतों में काम कर रही थी, तभी एक राहगीर वहाँ से गुजरा। वो एक घुड़सवार था। वह अत्यंत थका हुआ जान पड़ता था। जैसे ही बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखा, उसने हाथ हिलाकर बूढ़ी माँ को प्रणाम किया। बूढ़ी माँ अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने अपनी चारपाई सीधी करके उस घुड़सवार को आराम करने के लिए कहा और उसे शीतल जल एवं गुड़ एवं चना खाने के लिए दिया। ऐसी थके हुए हालात में न पूछो और
उस घुड़सवार को 56 पकवानों से ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। इसके पश्चात बूढ़ी माँ ने उसके लिए भोजन तैयार किया एवं उसे बड़े ही प्रेम से परसा। उस रागी ने भी बड़े ही प्रेम से भोजन किया और उसके पश्चात बूढ़ी माई से पूछा कि माँ, तुम्हारे कितने संतानें हैं, तुम अकेले ही काम क्यों कर रही हो? कि बेटा, मेरी एक ही संतान है जो यहाँ के राजा के राज्य में काम करती है। यदि तुम कभी उससे मिलो तो उसे अवश्य ही वहाँ के राजा से कहना कि मेरे इकलौते पुत्र को मुझे मेरे पास वापस भेज दे। राजा ने उससे प्रतिज्ञा की कि मैं अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को ढूंढ निकालूंगा। वास्तविकता तो ये थी कि जो राहगीर, जो घुड़सवार था, वो स्वयं ही उस राज्य का राजा था। और बच्चों, न पूछो बात कि उस राजा ने अपने राज्य में जाकर उस बूढ़ी माँ के पुत्र को इनाम इकराम के साथ वापस भेजा। तो देखा आपने शब्दों का कमाल, शब्दों का चमत्कार, भाषा का चमत्कार कि एक अनजान राजपुरुष और एक गरीब बूढ़ी माई को दोनों इस मीठी बोली ने, इस प्रेम भरी वाणी ने मानवता, आत्मीयता और मनुष्यता के सूत्र में बांध दिया। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के अंदर वो चमत्कार है जो तलवार और बॉम्ब भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा उदाहरण और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। उनके भगवा वेश को देखकर वहाँ के लोगों ने हंसना, खिलखिलाना शुरू किया, उनका उपहास उड़ाना शुरू किया, किंतु वे एक विद्वान व्यक्ति थे। अतः उन्होंने किसी प्रकार का उत्तर न देकर बहुत ही शांत और संतुलित व्यवहार सबके साथ किया। कुछ लोग जब उनसे मिलने आए तो जब उन लोगों ने गुड मॉर्निंग कहा तो स्वामी विवेकानंद जी ने नमस्कार कहा। जब उन लोगों ने नमस्कार कहा तो स्वामी विवेकानंद जी ने गुड मॉर्निंग कहा। तो वो लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि जब हमने आपको गुड मॉर्निंग कहा तो आपने नमस्ते में उत्तर दिया, जब हमने नमस्ते कहा तो आपने गुड मॉर्निंग में उत्तर दिया। तो विवेकानंद जी ने बड़ी ही सुंदर, सरल और मिठास भरी भाषा में कहा कि जब आप अपनी मातृभाषा का उपयोग कर रहे थे तो मैं भी अपनी मातृभाषा का उपयोग कर रहा था। जब आपने मेरी मातृभाषा का उपयोग किया तो मैंने भी आपकी मातृभाषा का उपयोग किया। तो बच्चों, बात ये है कि भाषा कोई भी हो, सभी भाषाओं का सम्मान करें, सभी भाषाओं की इज्जत करें। हम सबकी मातृभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा है, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। आप कोई भी भाषा प्रयोग में ला सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि भाषा कोई भी बोलें, अच्छी बोलें, सच्ची बोलें, मीठी बोलें, और इसी भाषा के आधार पर, इसी मिठास भरी समस्त विश्व को जोड़ने का प्रयास करें। जो काम तलवार नहीं कर सकती, बॉम्ब, मिसाइल्स नहीं कर सकती, वो काम हमारी मीठी वाणी, हमारी मीठी भाषा कर सकती है। अतः जब भी बोलें, अच्छा, सच्चा और मीठा बोलें। याली हो। जय हिंद, जय भारत।